आज जब देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति का हीरक जयंती बड़े गर्व से मना चुका है। आज देश दुनिया के सामने डटकर खड़ा हो चुका है। जिन अंग्रेजों ने देश पर हुकूमत किया और हमारे देश के संसाधनों को लूटा, उन्हें ही पछाड़कर हमारा देश दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। ऐसे में अब क्या हमारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि नौकरशाही का कान उमेटकर निर्देशित करें कि आम आवाम को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और नौकरशाही की मनमानी का जीता जागता प्रमाण रीवा जिले के जवा तहसील का छधना गांव गुहार लगा रहा है, जहां सरकारी विकास के छींटों ने छुआ तो जरूर, परंतु नौकरशाही की मनमर्जी से तड़पने को छोड़ दिया गया है। अरसे पूर्व तत्कालीन विधायक गरुण कुमार मिश्र ने छधना के कोल्हा नाला में बांध निर्माण की नींव रखी और गांव वासियों को एक उम्मीद की किरण दिखाई कि भविष्य में इस बांध के जल से खेती हो पाएगी और किसानों को गरीबी से मुक्ति मिलेगी। उक्त सपने को पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश शासन स्वर्गीय पंडित रमाकांत तिवारी के प्रयासों ने जमीन पर उतारा, परंतु शासन के तथाकथित तकनीकी अमले की तकनीक नियत का शिकार छधना गांव के पुरवा छिवलहा और बर्दिया टड़हर टोलों के निवासी हैं गए। तकनीकी अमले ने यह चिंता नहीं किया कि बांध का अधिक पानी नाले से ही निकाला जाए, बल्कि उन्होंने पुरवा छिवलहा बर्दिया टड़हर टोलों की बसाहट एवं खेतों की ओर छोड़ दिया, जिससे जहां किसानों की फसलें हर वर्ष बर्बाद हो रही हैं, वहीं पुरवा टोले में बसे लोगों के घरों को हर बरसात में संकट आ जाता है कि कच्चे मकान ध्वस्त हो जाते हैं। लोगों को जान माल का संकट हर रात्रि बारिश में सोने नहीं देती। इतना ही नहीं, बांध का पानी नियंत्रित रूप से न निकालने के कारण मिट्टी मुरूम का कच्चा रास्ता जगह जगह से हर वर्ष बह जाता है। रास्ते को कोल्हा नाला 2 बार काटता है, परंतु पक्की पुलिया न होने से वर्ष में आधे समय हर वर्ष उक्त रास्ते से आवागमन ठप हो जाता है। पीड़ित लोगों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि बांध का अधिक पानी नियंत्रित रूप से नाले से निकाला जाए और रास्ते पर 2 पक्की पुलियों का निर्माण कराकर हम सबको भी विकसित विंध्य, विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत में शामिल किया जाए। अब देखना होगा कि क्या पीड़ितों की आवाज जनप्रतिनिधियों और नौकरशाही के कानों तक पहुंचती है, या अनाथ की तरह यहाँ के लोग यहाँ जन्म लेने का दंड भुगतने को मजबूर रहते हैं। मैं शासन प्रशासन से मांगना चाहता हूँ, जो हमारे गांव में बांध बना है, इससे हम लोगों को बहुत नुकसान पहुँच रही है। यह ओवरफ्लो के पानी घरों में घुस जाता है, फसल तो नष्ट हो जाती है, 2-4 से घर बरसात में बैठ जाते हैं। तो हम लोग ये शासन प्रशासन से मेरा ये निवेदन है, तो उसको बांध को ओवरफ्लो का पानी नाला में है, नाला पास से लगा है, तो नाला में गिन जाए ताकि हम लोगों को फसल भी बचे, अपना घर द्वार भी बचे। क्या है कि हम लोग जो उन्हें बहुत गरीब आदमी हैं, कच्चा मकान है, मकान रोज बैठ जाता, लड़का बच्चा दब गई, गोरू माल दब गई। पिछले साल हमारी एक भैंस दब गई थी उसमें, है ये सुनवाई शासन प्रशासन नहीं सुनी। धन्यवाद।